आपने 11वीं 12वीं में आर्ट्स को एज अ ऑप्शन लिया था, या फिर 11वीं 12वीं में आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं, या फिर आर्ट्स से अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, यानी कि आपको लाखों की कमाई दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में अब क्रिएटिव चीज़ों का या फिर हम कहें स्किलफुल चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है डिग्रीज की अपेक्षा। डिग्री कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप अगर स्किलफुल हैं या फिर आप क्रिएटिव हैं तो इसकी डिमांड मार्केट में होगी और आपकी डिमांड भी आपकी क्रिएटिविटी के साथ बढ़ती जाएगी। तो आर्ट से ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड तो और कोई हो नहीं सकती। आपने आर्ट्स को जिस भी चीज़ के साथ परस्यू किया है, यानी अगर आपने लैंग्वेज के साथ ऑप्शन में लिया है, या फिर आपने हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, साइकोलॉजी के साथ, ज्योग्राफी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर करियर में ऑप्शन में लिया है, डिग्री में लिया है अपने, या फिर आगे लेने की सोच रहे हैं, तो आप उसके जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है और साथ ही साथ कल्चरल चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है कि आपका सब्जेक्ट देश दुनिया में या फिर हम कहें कि हमारे आसपास के आवरण पे कैसा इफेक्ट डाल रहा है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं उस सब्जेक्ट को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हिस्ट्री से परस्यू किया है तो आप हिस्टोरिकल कल्चरल चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, या फिर हिस्ट्री हमारे आज के जीवन में कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर किस तरह की हिस्ट्री, आज नया दिन है और कल दूसरा दिन आएगा तो आज का दिन हिस्ट्री बन जाएगा, तो ये चीज़ें कैसे हमारे जीवन में इफेक्ट डाल रही हैं और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी लैंग्वेज को परस्यू कर रहे हैं, यानी आर्ट्स के साथ आपने लैंग्वेज को, किसी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को साथ में लिया है ऑप्शन में, तो उसके लिए आप बहुत बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। राइटर कैसे, आप चाहे किसी पब्लिशर के लिए लिखें, चाहे आप किसी तरीके की स्क्रिप्ट लिखें। अब स्क्रिप्ट की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे कोई नेता भाषण दे रहा है तब स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कोई ब्रांड के लिए कैंपेन हो रही है तब स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, अगर अखबार में एडिटोरियल छप रहा है तब स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की चीज़ के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। अगर कोई कैंपेन मान लो नेता कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाते हैं घूम के कुछ भी बोल के आ जाते हैं। कुछ भी बोलने का क्या इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया से ज़्यादा कौन जानता है। सोशल मीडिया में तो कुछ भी छुप ही नहीं सकता। आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड आप चीज़ों को लिख सकते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर हो सकते हैं। मूवी के लिए लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में किसी भी नेता को बोलने के लिए स्पीच चाहिए होती है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले उसको अच्छा शब्द भंडार बनाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि सारी स्पीच वो खुद बोलते हैं? नहीं, बहुत अट्रैक्टिव स्पीच जो होती हैं वो किसी के द्वारा लिखी गई होती हैं और उनको वो बोलते हैं। बहुत से नेता तो आपने देखा होगा कि उनके लेक्चर स्टैंड के पास पेपर रखा होता है, उसको देख के बोलते हैं। तो बस यही काम है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं है, ना ही वो स्किल बन सकता है, ना ही वो क्रिएटिव बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे टीचर्स आपने ऐसे देखे होंगे जो एकदम से आते हैं और यूट्यूब पे छा जाते हैं। साइंस के टीचर्स की बात कर रही हूँ, अब आप समझ गए होंगे कौन से टीचर्स हैं। तो ऐसा क्या है कि वो आते हैं और छा जाते हैं? क्योंकि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकली करने का मतलब क्या है? अगर आप चीज़ों का क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ रहा है इसको जानते हैं तो बन गए आप अपने सब्जेक्ट के हीरो। जब तक आप अपने सब्जेक्ट के हीरो नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ आप और भी सारे करियर हैं जो परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइकोलॉजी से कुछ किया है तो आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। साइकोलॉजी से नहीं भी किया है तब भी काउंसलर बन सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसमें आप किसी भी तरह के टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ये काम सिर्फ आर्ट्स के लिए थोड़ी है, साइंस की चीज़ें पढ़ी हैं तब भी टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं। किसी को तो पढ़ाने आगे आना पड़ेगा। सब डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं सकते, या मैथमेटिशियन तो अगर कोई है, अगर सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है तो उसके भी टीचर होते हैं। तो टीचिंग की फील्ड ने तो हमेशा ही हाथ खोल रखे हैं। साथ ही साथ आप अगर ज्योग्राफी से आपने कुछ किया था तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कामों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, GIS सिस्टम इसको कहते हैं, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे आप सहयोग करके गवर्नमेंट के साथ या फिर नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं उनके साथ सहयोग करके अपना काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी NGOs एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू भी और नॉन गवर्नमेंटल चीज़ों के थ्रू भी आप पूरी कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे करियर्स ऑप्शंस और भी हैं जिनको आप आगे परस्यू कर सकते हैं। इतने ज़्यादा करियर हैं आर्ट की फील्ड में कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर कंपनीज में इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स से अपना कोर्स पूरा किया है तो। इसी के साथ अगर आपने हिस्ट्री से कोर्स पूरा किया है तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जो हेरिटेज कल्चरल मॉन्यूमेंट्स होती हैं या फिर और भी सारी कल्चरल चीज़ें होती हैं उनके मैनेजर बन सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट के पास एक ब्लॉक होता है हिस्टोरिकल चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उसके मैनेजर आप बन सकते हैं। उसके लिए कोई किसी तरह का ये नहीं होता कि आप कोई पेपर देंगे तो आप पास होंगे या कुछ भी। उनके साथ एक सहयोग करना पड़ता है कि हाँ, इन चीज़ों के लिए, ये रख रखाव के लिए काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर हैं 90% के करीब, लगभग 90% के करीब हर पेपर में जीएस आता है, यानी जर्नल स्टडीज़। हर बड़े पेपर में जीएस आता है। तो आपके जितने भी जीएस का सब्जेक्ट है वो सारा आर्ट्स से ही गो थ्रू है। अगर आपने आर्ट्स के किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर कहना ही क्या, फिर तो आगे आपको पता ही है सरकारी नौकरी के लिए कितनी भागदौड़ आजकल हो रही है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने टॉपर 10वीं में टॉप करने के बावजूद 11वीं 12वीं में आर्ट्स लिया और अपने करियर को परस्यू किया, जब वो पूरी तरह तैयार थे कि हाँ, हमें यही करियर परस्यू करना है। आपको पता होगा AIR 1 आया था टीना डाबी का, यानी कि ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में फर्स्ट टीना डाबी का आया था। वो 10th में उन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया था, उसके बावजूद 11वीं 12वीं में उन्होंने आर्ट्स लिया था। उसके बावजूद शब्द मैंने इसलिए लगाया कि सामाजिक स्थितियों का बहुत सारा प्रेशर होता है कि बहुत पढ़ने में अच्छा बच्चा आर्ट्स नहीं लेता, या फिर बहुत ज़्यादा जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो आगे साइंस या मैथ्स ही लेता है, वही पढ़ता है। तो इसके बावजूद भी उनको पता था, उनको क्लियर था कि उनको IAS बनना है और अपने आप को सेवा में, देश सेवा में देना है। तो उन्होंने अपना करियर 11वीं 12वीं में आर्ट्स से परस्यू किया था। रवि सिहाग, वो भी IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने भी पहले SSC का पेपर क्रैक किया, फिर IAS का पेपर दिया, उन्होंने भी आर्ट्स को परस्यू किया था। तो आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो। मार्केटिंग के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए क्या, बोलना और स्पीच और पोएट्री का आर्ट्स के सब्जेक्ट से क्या नाता है, इसको तो आप बता ही सकते हैं कि क्या नाता है, क्योंकि आर्ट्स का नाम ही क्या है, कलाकारी, और बोलना एक ज़बरदस्त कलाकारी है। इसके साथ साथ आप पोइट बन सकते हैं। आप किसी भी तरीके के पोइट्री को अपने पब्लिश कर सकते हैं। और भी आर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आगे एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके करियर परस्यू करने में थोड़ी सी मदद की होगी। इसी के साथ अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की वीडियो की मदद मुझसे चाहिए कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।